खालिक ने कायनात की बुनियाद मोहब्बत के मुकद्दस जज्बे पर रखी है। ये वो जज्बा है जिसको कुदरत ने आदम की शक्ल में पैदा किया और फिर मोहब्बत का रास्ता रोकने शैतान को। लेकिन शैतान मोहब्बत का रास्ता न रोक सका और नूर की ये बूंद अज़ल से मोहब्बत का रूप धार कर जमीन के हुस्न को दोबाला कर रही है। झरनों, आबशारों, सावन की रिमझिम, सर्दियों की धूप और गर्मियों की छांव में इसी के गीत सरसराते हैं। कभी ये सस्सी पुन्नू बनकर सहरा की खाक छानती है और कभी सोनी महिवाल बनकर दरिया की गहराई नापती है। कभी शीरीं फरहाद का रूप धार कर पत्थरों को मोम बनाती है, कभी सैफुल मुलूक बनती है, कभी यूसुफ खान और शहरबानो, कभी हानी और शाह मुरीद और कभी हीर रांझा बनकर बेले और खेत खलियानों में फूल महकाती है। शैतान अपनी सारी कोशिशों के बावजूद इसे खत्म न कर सका। उसकी साजिशों से मोहब्बत का जिस्म तो मर गया, मगर रूह अब भी जिंदा है। हीर रांझा नूर की इसी बूंद की कहानी है जिसने आसमान से उतरकर जमीन को मुनव्वर किया है। हीर रांझा के जिस्म को मौत आ गई, मगर उनकी रूह आज भी मोहब्बत का रूप धार कर दुनिया में मौजूद है। ये कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगी। थी दो पुत्र, तू फिक्र ना कर, मैं तुझको छड़ के जाने वाला नहीं। अब्बा जी जाना भी ना, मैं बिल्कुल कल्ला हो जाऊंगा, बिल्कुल कल्ला। 5 पीरों की न्याज की तैयारी तो मैं कर ही लूंगी, और तू आते हुए जो उसको हजारों साल जीने की दुआ दे आई थी वो। ठीक कहती है बख्ता, अगर रब ने तेरी दुआ नेड़े होकर सुन ली तो मैं दुआ से मुकर जाऊंगी। नी पीनो, जा जल्दी जा, फाता शकुंतला तो मेरी सारी सहेलियों को बुला के ला, कहना जल्दी आओ, बाग में पलंग देखने जाना है। जा जा छिपी जा। का पलंग धी साडी पलंग ओदा, ओदी मर्जी जिथे मर्जी डाए। हाय ओए रब्बा, इस हवेली में रहने वाला कोई अकल की गलत समझता ही नहीं। ये बातें तू यहाँ ना किया कर, जा जाके भंग मंडली में कर। मेरे चिड़ी के बोट जैसे मासूम पुत्र का ख्याल रखना। आए इसे दुनियादारी नहीं आती इसे दुनियादारी। कहीं बाद इसको घेरा ना पाले। ले भाई, ले भाई तेरू रब रखा।
तीधो पुत्र, बात तो हाँ, मैं मर गया था और मरने वाले कभी वापस नहीं आते। लोग तो यही कहते हैं। और लोग ये गलत कहते हैं। जब किसी मौजू का लाडला तीधो उदास हो जाए तो तसल्ली देने के लिए आ जाते हैं। और पुत्र, जीना मरना अल्लाह के हाथ में है, पर मरने वाले के साथ कोई नहीं मरता। पुत्र, तेरी बंजरी कहाँ है? तेरी बंजरी ने सारे पिंड को दीवाना कर दिया है। आज मुझे भी अपनी बंजरी की बाज सुना दे। सुनाता हूँ अब्बा, पर फिर तो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, हैं? सुन। चौधरी, तूने कुछ सुना? क्या? तीधो वंजली बजा रहा है। सो जा, एवं कान बज रहे हैं तेरे। और मुझे भी सोने दे, मैंने सवेरे मंडी जाना है, बड़े काम करने हैं। इधर मुंह करना, गल सुन मेरी। बता। तुमने सवेरे कोई काम नहीं करना, बस इको काम करना है। वो कौन सा काम है? काजी को बुला के जायदाद का वंड कराओ। अब्बा जी चले गए, उन हर भरा का हिस्सा उसके पास होना चाहिए। अच्छा, तो ठीक है। कल शाम को मैं पटवारी को बुला के तो काजी के सामने जायदाद का नितारा करा देता हूँ। जी ठीक है। फिर मैं भी कहूँगी कि ये ज़मीन मेरी है। तो फिक्र न कर, थोड़े दिनों की बात है, फिर हम इस पिंड के मालिक होंगे। हम में इस पिंड के मालिक नहीं होंगे। हम नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? मैं होंगी इस पिंड की मालिक। मैं होंगी इस पिंड की मालिक। अब बात चतरानी है। अब तो सो जाऊं ना। सो जा। एक गल मेरी पल्ले बन लो। पर पहले तेरी बात मट्टी में तो नहीं फेंकी, पल्ले ही बांध के रखी है। मैंने पता है, पर इस गल पर सवेरे से अमल शुरू कर दो। ठीक है, तू बात कर। अब्बा जी तो अब रहे नहीं, तुम सारे भाई मिलकर जल्दी से उसकी जायदाद का बंटवारा कर लो। तू ठीक कहती है, मैं कल ही पटवारी से मिलके बात करता हूँ। पटवारी से मिलो, फिर काजी से मिलो। अब्बा जी ने जो कुछ छोड़ा है उसकी वंड जितनी जल्दी हो जाए वो ही बेहतर है। कल जायदाद का फैसला हो जाए तो चंगा है। रह गई गल तीधो की, वो हमारे साथ रह लेगा। जब तक उसका ब्याह नहीं होता वो हमारी जिम्मेदारी है। रोटी टुकर उसे दे देंगे, बस तुसी कल जायदाद का नतारा कर लो। ठीक है,
मैं कल पाकरमू और शीदू से बात करूंगा। हाय हाय, उन दोनों से पहले बात करने की क्या जरूरत है? पहले पटवारी ते काजी को तो हाथ में कर लो। और तू उनकी फिक्र ना कर, वो दोनों हमारी मुट्ठी में हैं। पहले हम तीनों भाई बल्कि सातों भाई सिर जोड़ कर मशवरा कर लें, फिर जदाद का नतारा भी हो जाएगा। आज शाम को पंचायत लगेगी, पंच बैठेंगे और जदाद की तकसीम का फैसला होगा। कौन से भरा के हिस्से में कौन सी जमीन आनी है, इसकी निशानदेही तुमने करनी है। हमारे बंदों ने हल चला चला कर जमीन की किस्मत बदली है, अपना खून पसीना बहाकर फसलें उगाई हैं। और हमें वो जमीन चाहिए जिसपे हरियाली हो और जिसमें जौ जवार बाजरा ते कणक उगदी है। सोके दी मारी वो बंजर जमीन हमें नहीं चाहिए। ये निशानदेही तुम करोगे। वंड तो काजी करेगा, पर किसके हिस्से में कौन सी जमीन आनी है ये तुमने बताना है। बस बस, मैं सारी गल समझ गया हूँ। जमीन जो है ना, ये रब की मलकियत है। बंदे को तो हमें उसमें से थोड़ा सा हिस्सा मिलता है। वैसे जमीन उसकी होती है जो खुद हल चलाए और फसल उगाए। और तुसी फिक्र ही ना करो। और मुझे पता है कि किसके हिस्से में क्या आना है। मैं आज ही बैठ के पर्दे बनाता हूँ। अब बंजली से काम नहीं चलेगा, अब तो हल चला के रोटी खाना पड़ेगा। ये हुई ना गल। मज्जां लिस्सियां हो गई हैं, दूध घट गया चौधरी जी। कल बूरी ने सिर्फ आधी बाल्टी दूध देता है। 7 दिन हो गए उन्हें कोई बेले नहीं लेकर गया। घर में खड़ी खड़ी ना कमजोर हो गई हैं।
कोई होर छेड़ू लब लो। ओ दिने जी जी चौधरी जी। इधर आ। ओ दितू दा कुछ पता किता ही किथे मर गया हो? चौधरी ओते पिंड छड़ के मुल्तान चला गया। चलो मुल्तान चला गया। अब मुल्तान कोई और खुदा ही है? दित्तू नहीं थे कोई होर चाक लब लो चौधरी जी। एक चाक आया सी जी, पर मज्जा उसके साथ दुनिया ही नहीं। अब्बा मैं सहेलियों के साथ बाग बेले में जाती हूँ ना, मैं ले जाया करूंगी भैंसों को। चुप करके बह जानी। सियालों की लाडली हीर अब मज्जा चराएगी। ये बिल्कुल मज्जे चराने नहीं जाएगी। इसका चाचा अभी जिंदा है। सलाम चाचा। जिंदी रहो धी रानी। ते हीर दे चाचा अब तू मज्जा चराएगा ना? ओ भाभी मलकिए, एक चाक है मेरी नजर में। ओ भैया मैं सिरे नशे में नहीं हूँ। एक बंदा तुम्हारी है मेरे पास, मैं अभी उसको लेकर आता हूँ। और ठहर जा कह दू। और ठहर और बैठ जा, कुछ खा पी ले। और मैं आगे सब कुछ खावांगा, पहले चाक को तो लब लूं। अल्लाह खैर करे। कह दो चाक लबने गया, कहीं आप ही ना गवाच जाए। काजी साहब को पक्का कर देना था, शाम को कहीं इधर उधर ना निकल जाएं। नहीं जाते। पंचायत के सारे पंचों को मैंने कह दिया कि शाम को पंचायत का कट है। लो ये दो आ गए। दूरी जाओ, उसको जाके को रोटी टुकर दे। ओ नहीं भाई जी, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। जा रहे जी दो गाल सुन, जी भाई जी। शाम को पंचायत का कट है और तूने ज़रूर आना है उधर। भाई जी मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? जायदाद की तकसीम होनी, सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा तो अब्बा जी की रूह बहुत खुश होगी। और नहीं भाई जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आप लोग ही रख लें। कैसी बातें कर रहा है तुम्हें? अल्लाह रसूल ने जो हुक्म दिया है और उस पर तो अमल करना ही पड़ेगा ना। भाई जी मुझे बस मेरे अब्बा जी का कमरा दे दें, बाकी आप लोग रख लें। और वेहती दो, अब्बा जी के जाने का दुख हमें भी है, पर दुनिया के काम तो करने हैं ना। बस तू आज शाम को पंचायत में ज़रूर आ जाए। हाँ हाँ वो ठीक कह रहा है, पंचायत में तूने ज़रूर आना है शाम को। जी ठीक है। तो तेरे भरा ते भरजाइयां बहुत चलाक हैं और तू इस तरह उदास फिरता रहा तो वो सब कुछ खा भी जाएंगे। तू मौजू जट का पुत्र है, मर्द बन के जिंदगी की जंग लड़, हुण कम कर, वाह ते खा। और मैं तो दुनिया से चला गया हूँ, पर तूने अभी हयाती का लंबा सफ़र तय करना है और ये सफ़र हौसले से करती दो।
होशियार रहो। मैं होशियार हूँ उस्ताद जी। ओए उन्होंने आना है, चुकन्ना रहो। ए भाभी मलकीए, ओ भैया, ओ हीर पुत्र, ए आगे देख। रोला पाया ही दस की गल। ओ भैया, मैं मजा नहीं चाक लेके आया हूँ। किथे चाक चाचा? हीर पुत्र, इधर देख। वे कह दो कौन सा चाक लाए हो, मुझे तो किधरे नजर नहीं आ रहा। अब किधर मर गया है? ओ सुता ही चाचा। खोतिया, और तुझे किसने सवेरे शेर भंग पीन ली किस पागल के पुत्र ने कहा था? वे कह दो तेरे छेड़ू का नशा उतर जाए ना तो बुला लेना अंदर से। ओ कह दो, ओ मेरी मन इसे अपनी भंग कोटने के लिए रख ले, हम अपना चाक खुद ही ढूंढ लेंगे। सुन लिया है चमला, तूने मेरी टके की इज्जत नहीं रहने दी। तेरे मैं तुझे वहां पर जाकर पूछता हूँ। तेरा पीला चल दे लेते, ये मैं चल के तेरी खबर लेता हूँ। चल। बख्शू, बाज आ जाए इन हरकतों से, अपना काम कर ध्यान से, अख में टक्के ना लगा। सहती बीबी जी, मैं तो पानी वाले घड़े रख रहा हूँ। मैं चंगी तरह जानती हूँ तुम्हें जैसे बंदों को। तुम्हारे हाथ कहीं और चल रहे थे और अख कहीं और। चल कम कर अपना मुंह ध्यान। और तू क्या यहाँ बैठी मोती परो रही है? नहीं बीबी जी, मैं तो चौधरी सादी के लिए दाने बनाने जा रही हूँ। चौधरी सादा कहता है मैंने गुड़ वाले दाने खाने हैं। तो यहाँ खड़ी क्या कर रही है? चल जा, जाके दाने बना। जी बीबी जी। हाय वे मेरे भरावा, तू डांग जिन्ना हो गया, पर बच्चों वाली आते ना छुपी। सैदे, वे सैदे, सैदे, तू अभी तक सो रहा है? सैदे उठ, सैदे, सैदे उठ जा, सैदे। हाय न मर गई, वे तेरा बेड़ा कर जाए। बात चंगी पली गर्मी है और तू यहाँ रजाई लेकर सो रहा है। ओए भैन सहतिए, मुझे बड़ी ठंड लग रही है। तेरी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से 3 बार तेरा ब्याह होंदे होंदे रह गए। चल उठ जा, उठ के रोटी खा। मैं नहीं रोटी खानी। चल उठ मेरे सोने वीर। मंगती को भेजा दाने पुनाने के लिए, दाने पुना के लाएगी ना, मैं गुड़ के साथ दाने खाऊंगा। वे मक्खन खाया कर, दूध पिया कर, कल नहीं तो परसों तेरा ब्याह हो जाने। चंगी पली शक्ल है, छड़ दे इन बेवकूफियां ने। चल उठ शाबाश, चल के रोटी खा मेरे नाल। उठ जा शाबाश, उठ जा। आज जुमेरात है, मैंने साईं बाबे के मजार पर चिराग जलाने भी जाना है। चल मेरा सोना वीर, तो उठ, चल के रोटी खा मेरे साथ। शाबाश, उठ जा। सहती है, तू कहती है ना फिर मैं रोटी खा लेता हूँ, वरना ना गुड़ दाने खाने को मेरा बड़ा ही दिल कर रहा है। अच्छा ठीक है, दाने भी खा लें, पहले तू चल रोटी खा मेरे साथ। है? हाँ चल। गुड़ दाने खिलाएगी ना फिर? जरूर खिलावांगी। चल उठ। ठहर जाऊँ, खुशा पाने दे।
और यार तीदो, तुझे पंचायत में जाना चाहिए, वरना काजी कोई पुट्ठा सीधा फैसला कर देगा। क्यों वही बेलियो? हाँ, आखिर पीयू की जायदाद में तेरा हिस्सा भी तो बनता है। हो यार तीदो, और तुझे जमीन, हवेली और ढोर डंगरों में कोई दिलचस्पी नहीं? और नहीं है दिलचस्पी, कोई दिलचस्पी नहीं है। और मेरा अब्बा नहीं रहा, मुझे किसी शय की लोड़ नहीं है। और तेरे हाथ पल्ले कुछ ना रहा तो तू क्या करेगा? और ये वंजली बजाएगा। ओए, उठ, अस्सी सारे तेरे नाल चलते हैं और देखते हैं काजी क्या फैसला सुनाता है। चल उठ। चलो, परेशान क्यों होता तू? चल। लेके जा रहे तुम लोग मुझे। लो भाई भराओ, मैं आज जो फैसला करने जा रहा हूं, ये अज़लों से होता है कि बाप के बाद उसकी जायदाद उसके पुत्रों में तकसीम होती रही है। आज मैं अल्लाह सोने का ये हुक्म पूरा करने जा रहा हूं, इसलिए कि ये अल्लाह का हुक्म भी है और दुनिया का रिवाज भी। पटवारी जी ने चौधरी मौजू की ज़मीनों की वंड पा के पंचायत में दे दी है। हमने पूरी सोच विचार करके और ईमानदारी के साथ चौधरी मौजू की ज़मीन उसके पुत्रों में तकसीम की है। ना किसी का हक मारा है, ना किसी की महत की है। कल पटवारी जी खुद जाके चौधरी मौजू के हर पुत्र को उसकी ज़मीन की निशानदेही करा देंगे। कोकला चपाकी जुमेरात आई है, जेड़ा पीछे मुड़ के देखे उसकी शामत आई है। कोकला चपाकी जुमेरात आई है, जेड़ा पीछे मुड़ के देखे उसकी शामत आई है। कोकला चपाकी जुमेरात आई है, जेड़ा पीछे मुड़ के देखे उसकी शामत आई है। कोकला चपाकी जुमेरात आई है, जेड़ा पीछे मुड़ के देखे उसकी शामत आई है। कोकला चपाकी जुमेरात आई है, जेड़ा कोकला चपाकी जुमेरात आई है, जेड़ा पीछे मुड़ के देखे उसकी शामत आई है। कोकला चपाकी जुमेरात आई है, जेड़ा पीछे मुड़ के देखे उसकी शामत आई है। कोकला चपाकी जुमेरात आई है, जेड़ा पीछे मुड़ के देखे उसकी शामत आई है। बस कर पुत्र, बस कर। अब ये मेरे पास आ गई है और जो माँ की पनाह में आ जाए उसे कोई खतरा कुछ नहीं कह सकता। माँ, मैंने इसे और मारना था। पीनो, चल जा, जाके मलकू से कह के मजार पर चिराग जलाए।
माफ करना जी। किस बात की माफ? फूलों ने जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। की मतलब? ये फूल तो लाया था मजार पर चढ़ाने के लिए, लेकिन दरवाजे पर ही गिर गया। अब ये इत्तेफाक है कि दरवाजे पर आपके पाँव थे। तेरे इश्क दे साड़े सड़ गए, तेरी नजर दे मारे मर गए ना, नैना दे गुजे दी चला के, नैना दे गुजे दी चला। इश्क खूनी जदों अपनी कमान तानदा, फेर नहीं अपने पैराए नू पहचानदा। नैना दे गुजे दी चला के, नैना दे गुजे दी चला के। पीरां ते पैगंबरां दा करदा लिहाज नहीं, अड्डी मुल पावे यूसुफ जै सुल्तान दा। नैना दे गुजे दी चला के, नैना दे गुजे दी चला के। नैना दे सानू लज़्ज़त बख्शे ज़ख्मां दी, रब्बा तीरंदाज दी खैर होवे, साडे जख्म सजादी रखदा ए। रब्बा तीरंदाज दी खैर होवे, साडे जख्म सजाई रखदा रे। रब्बा तीरंदाज दी खैर होवे, रखदा रे। अथरा इश्क दी सौं देंदा, इस बार जो हमने तजारत का माल लिया था वो तो बिक गया सारा। तेरा माल होता ही बड़ा सुथरा है, ओए हथों हाथ बिक जाता है। मेरी बात, तू तो रंगपुर का रहने वाला है, ये मज़ार पे मुटियार कौन थी? बड़ी तिखी तलवार है मुराद बलोच। तलवार की धार और उसके वार से तो ये बलोच वाकिफ है। ये मुटियार कौन? चौधरी अज्जू खेड़े की धी और सैदे की बहन सैती। रब ने
ज़ाहिर